हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLIE 101 प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड लाइब्रेरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि लाइब्रेरी प्रिजर्वेशन के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप्स या एक्टिविटीज होती हैं जो मटेरियल्स को बचाने और उनकी लाइफ बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही लाइब्रेरियन की क्या जिम्मेदारी होती है इन प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने में, ये भी लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल्स को खराब होने से बचते हैं और उन्हें लंबे समय तक उसके लायक रखते हैं। लाइब्रेरी के बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऑडियो विजुअल आइटम्स या डिजिटल फाइल्स सभी डैमेज के खतरे में रहते हैं। इसलिए प्रिजर्वेशन एक टेक्निकल के साथ साथ मैनेजरियल जिम्मेदारी भी है। लाइब्रेरियन का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही प्रिजर्वेशन पॉलिसी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का मुख्य हिस्सा होता है। मेन बॉडी। 1. कंपोनेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। प्रिजर्वेशन के कई मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को सुरक्षित रखते हैं। ए. प्रिवेंटिव प्रिजर्वेशन। इसमें वो सब स्टेप्स आते हैं जो डैमेज होने से पहले ही उससे रोक देते हैं, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल, लाइट और डस्ट से प्रोटेक्शन और प्रॉपर शेल्विंग। रेगुलर क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल भी इसमें आता है। ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट होते हैं। बी. क्यूरेटिव प्रिजर्वेशन। जब मटेरियल ऑलरेडी डैमेज हो चुका हो तब जो रिपेयर काम किया जाता है यूज क्यूरेटिव प्रिजर्वेशन कहते हैं, जैसे बुक रिपेयर, रीबाइंडिंग, डीएसिडिफिकेशन या लैमिनेशन। एग्जाम्पल, पटे हुए पेजेस को जापानीज टिश्यू से रिपेयर करना। इससे मटेरियल वापस यूजेबल बन जाता है। सी. सब्स्टिट्यूटिव प्रिजर्वेशन। जब ओरिजिनल मटेरियल फ्रैजाइल हो जाता है तब उसका सब्स्टिट्यूट कॉपी बनाया जाता है। मेथड्स। माइक्रोफिल्मिंग, डिजिटाइजेशन, फोटोकॉपीइंग। आज के टाइम में डिजिटाइजेशन सबसे पॉपुलर मेथड है क्योंकि इससे प्रिजर्वेशन के साथ एक्सेस भी इजी मिलता है। डी. डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिकवरी। लाइब्रेरी को फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट जैसे डिजास्टर्स का खतरा रहता है। इसलिए लाइब्रेरियन को एक डिजास्टर प्लान बनाना चाहिए जिसमें रिस्क रिडक्शन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टेप्स लिखे हो। फायर अलार्म, वाटर सेंसर्स और स्टाफ ट्रेनिंग इसके एसेंशियल पार्ट्स है। ए. एनवायरनमेंटल कंट्रोल। पेपर और ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के लिए कंट्रोल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत जरूरी है। आइडियल कंडीशन 18 to 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 45 to 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्सेस लाइट एक्सपोजर से मटेरियल्स फेड हो जाते हैं, इसलिए उससे लिमिट करना चाहिए। 2. लाइब्रेरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रिजर्वेशन। लाइब्रेरियन का रोल प्रिजर्वेशन प्रोसेस का बैकबोन होता है। उन्हें प्रोफेशनल और एथिकल दोनों तरह से जिम्मेदारी निभानी होती है। ए. पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन एंड प्लानिंग। लाइब्रेरियन को एक क्लियर प्रिजर्वेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें गोल्स और प्रायोरिटीज लिखी हो। पॉलिसी में हैंडलिंग, रिपेयर और कंजर्वेशन के गाइडलाइंस होने चाहिए, जैसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए प्रिजर्वेशन प्लान बनाया है। बी. सुपरविजन एंड स्टाफ ट्रेनिंग। लाइब्रेरियन को स्टाफ और यूजर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मटेरियल्स को कैसे हैंडल करें। रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस से डिटेरियरेशन कंट्रोल होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स से यूजर्स भी केयरफुल होते हैं। सी. रिसोर्स एलोकेशन एंड बजटिंग। प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल्स, इक्विपमेंट और डिजिटाइजेशन के लिए फंड चाहिए होता है। लाइब्रेरियन को बजट में प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। डी. कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। लाइब्रेरियन को नेशनल और इंटरनेशनल प्रिजर्वेशन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसे यूनेस्को या ब्लू शील्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन से गाइडेंस मिल सकता है। ए. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। डिजिटल प्रिजर्वेशन लाइब्रेरियन की नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें डिजिटल बैकअप्स, मेटाडेटा और सिक्योर सर्विस मेंटेन करने चाहिए। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरियंस रोल। लाइब्रेरियन एक कस्टोडियन होता है जो नॉलेज और हेरिटेज को सेफ रखता है।
वो एक्सेस और प्रिजर्वेशन के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। उनके एफर्ट्स से फ्यूचर जनरेशंस तक इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। कंक्लूजन, प्रिजर्वेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें प्रिवेंटिव केयर, एनवायरनमेंट कंट्रोल, डिजास्टर प्लानिंग और टेक्नोलॉजी सबका उस होता है। लाइब्रेरियन का रोल लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों में इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करें तो लाइब्रेरी मटेरियल्स को डेकेड्स तक सेफ रखा जा सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. What is preventive conservation? Discuss the chemicals used for repair and reinforcement of damaged library materials. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का मतलब समझाना है और ये बताना है कि ये लाइब्रेरी मटेरियल्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमें उन केमिकल्स के बारे में लिखना है जो डैमेज्ड बुक्स, पेपर्स या मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग बनाने के काम आते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का मतलब है लाइब्रेरी मटेरियल्स को डैमेज होने से पहले ही बचाने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना। यह क्यूरेटिव कंजर्वेशन से अलग होता है क्योंकि क्यूरेटिव में डैमेज होने के बाद रिपेयर किया जाता है। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में फोकस होता है एनवायरनमेंट कंट्रोल, सही हैंडलिंग और सेफ स्टोरेज पर। इस प्रोसेस में कुछ केमिकल्स का भी यूज होता है जो मटेरियल्स को क्लीन, रिपेयर और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंटिव कंजर्वेशन। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन का मतलब है ऐसे स्टेप्स लेना जिससे लाइब्रेरी मटेरियल्स फ्यूचर में खराब ना हो। इसका मेन एम है डिटेरियरेशन को स्लो करना और मटेरियल्स की ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करना। इसमें एनवायरनमेंट कंट्रोल, पेस्ट मैनेजमेंट और डिजास्टर प्लानिंग जैसे मेथड्स इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर 18 to 22 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 45 to 55% रखी जाए तो फंगस का ग्रोथ रोका जा सकता है। मेन गोल्स। फिजिकल और केमिकल नुकसान से बचाव करना, लाइट, डस्ट और ह्यूमिडिटी जैसे एनवायरमेंटल डेंजर्स से प्रोटेक्ट करना, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स और रिकॉर्ड्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। 2. प्रिजर्वेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और केमिकल ट्रीटमेंट की नीड। लाइब्रेरी मटेरियल्स को कई तरह के फैक्टर्स डैमेज करते हैं। एनवायरमेंटल, ज्यादा गर्मी, नमी और पॉल्यूशन से पेपर ब्रिटल हो जाता है। बायोलॉजिकल, इंसेक्ट्स और फंगस पेपर के फाइबर्स को कमजोर कर देते हैं। ह्यूमन, गलत हैंडलिंग और चीप एडहीसिव से डैमेज बढ़ता है। इसलिए प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में केमिकल ट्रीटमेंट जरूरी होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और मटेरियल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 3. केमिकल्स यूज्ड फॉर रिपेयर और रीइंफोर्समेंट। ए. डीएसिडिफिकेशन केमिकल्स। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए उस होते हैं। डायथाइल जिंक DEZ लार्ज स्केल ट्रीटमेंट के लिए उस होता है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का यूज करती है पेपर डीएसिडिफिकेशन के लिए। बी. एडहीसिव्स और रिपेयर मटेरियल्स। व्हीट स्टार्च पेस्ट, मेथिल सेल्यूलोस और PVA पेपर के तय मेंट करने के लिए उस होते हैं। यह एडहीसिव्स नॉन एसिडिक और रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए सेफ होते हैं। जापानीज टिश्यू पेपर के साथ ये मटेरियल्स यूज किए जाते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। सी. क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन केमिकल्स। इथाइल अल्कोहल, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ग्रीस स्टेन्स हटाने के लिए उस होते हैं। थाइमोल, फॉर्माल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड फंगस और बैक्टीरिया हटाने के लिए उस किए जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेन्स और डिसइंफेक्शन दोनों के लिए इफेक्टिव है। डी. स्ट्रेंथनिंग और लैमिनेशन मटेरियल्स। सेल्यूलोस एसीटेट फिल्म और पॉलिएस्टर फिल्म, माइलर, फ्रैजाइल डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है और डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। टिश्यू लैमिनेशन भी एक कॉमन मेथड है ब्रिटल पेजेस को सेव करने के लिए। 4. प्रिकॉशंस और एथिकल पॉइंट्स। केमिकल्स का यूज सिर्फ ट्रेन्ड कंजर्वेटर्स को हाई करना चाहिए। ज्यादा एडहीसिव या सॉल्वेंट यूज करने से पेपर ब्रिटल हो सकता है। हर केमिकल ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। हमेशा नॉन इन्वेसिव और सेफ मेथड्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। कंक्लूजन, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन लाइब्रेरी के हेरिटेज को सुरक्षित रखने का सबसे सेफ और इफेक्टिव मेथड है। इसका मेन एम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर फोकस करना। केमिकल्स जैसे डीएसिडिफिकेशन एजेंट्स, एडहीसिव्स और डिसइंफेक्टेंट्स का सही यूज करके डैमेज्ड मटेरियल्स को रिपेयर और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, लेकिन उनका उस हमेशा एक्सपर्ट गाइडेंस में ही होना चाहिए ताकि मटेरियल्स फ्यूचर में सेफ रहें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box.
Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe the physical environment required for non-book materials. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉन बुक मटेरियल्स जैसे ऑडियो विजुअल्स, माइक्रोफिल्म्स, सीडी, डीवीडी, फोटोग्राफ्स, ईटीसी को प्रिजर्व करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, सफाई और हैंडलिंग के रूल्स बताने हैं जो उन्हें लंबे समय तक सही कंडीशन में रख सकें। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉन बुक मटेरियल्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होते, जैसे कि माइक्रोफिल्म्स, मैग्नेटिक टेप्स, सीडी, डीवीडी, फोटोग्राफ्स और डिजिटल मीडिया। ये मटेरियल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और इनका प्रिजर्वेशन फिजिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और एयर क्वालिटी सही ना हो तो यह मटेरियल्स जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए लाइब्रेरीज को इनके लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मेंटेन करना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल। टेम्परेचर। नॉन बुक मटेरियल्स के लिए आइडियल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ज्यादा गर्मी से टेप्स और सीडी डिफॉर्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नेटिक टेप्स को 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखने से उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनी रहती है। ह्यूमिडिटी। आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30% से 50% तक होनी चाहिए। ज्यादा ह्यूमिडिटी से फंगस और रस्ट लगता है, जबकि कम ह्यूमिडिटी से मटेरियल्स ब्रिटल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, फोटोग्राफ्स अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी में रखे जाएं, तो उन पे फंगल स्पॉट्स बन जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स। एयर कंडीशनर और डिह्यूमिडिफायर का यूज करें। वॉल्स और विंडोज के पास मटेरियल स्टोर ना करें। ह्यूमिडिटी मॉनिटर लगाएं ताकि फ्लक्चुएशंस कंट्रोल में रहे। 2. लाइटिंग और एयर क्वालिटी। लाइटिंग। ज्यादा लाइट, खासकर यूवी रेज, नॉन बुक मटेरियल्स को फड़े और वीक कर देती है। लो इंटेंसिटी फ्लोरेसेंट लाइट्स के साथ यूवी फिल्टर्स यूज करें। मटेरियल्स को डार्क एरिया में रखें जब उस ना हो। डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। एयर क्वालिटी। डस्ट, स्मोक और केमिकल गैसेस जैसे ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड मटेरियल्स को नुकसान पहुंचते हैं। एयर फिल्टर्स और वेंटिलेशन सिस्टम्स लगाएं। रेगुलर क्लीनिंग और डस्टिंग करें। केमिकल क्लीनर्स जैसे अमोनिया का यूज मटेरियल्स के पास ना करें। 3. स्टोरेज और हैंडलिंग। स्टोरेज इक्विपमेंट। रस्ट प्रूफ मेटल कैबिनेट्स यूज करें। मटेरियल्स को वर्टिकली स्टोर करें। एसिड फ्री एनवेलोप्स और कंटेनर्स यूज करें फोटोग्राफ्स के लिए। हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। डिस्क्स और टेप्स को हमेशा उनके एजेस से पकड़ें। ग्लव्स यूज करें फोटोग्राफ संभालते वक्त। लेबल्स क्लियरली लिखें, लेकिन एडहीसिव स्टिकर्स ना लगाएं। फिल्म्स और टेप्स को फोल्ड ना करें। एग्जाम्पल, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया क्लाइमेट कंट्रोल्ड वॉल्स और आर्काइवल क्वालिटी बॉक्सेस यूज करता है प्रिजर्वेशन के लिए। 4. डिजिटल और मैग्नेटिक मीडिया के स्पेशल प्रिकॉशंस। मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से दूर रखें। टेप्स को टाइम टू टाइम रिवाइंड करें। वर्टिकल स्टोरेज मेंटेन करें। ऑप्टिकल मीडिया, सीडी, डीवीडी, हीट और सनलाइट से दूर रखें। सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करें, सेंटर से एज तक। बैकअप डिजिटल कॉपीज रखें। फोटोग्राफ्स और माइक्रोफिल्म्स कूल और ड्राई जगह पर स्टोर करें। पीवीसी के प्लास्टिक कवर्स ना यूज करें, बल्कि पॉलिएस्टर स्लीव्स यूज करें। 5. रेगुलर चेकिंग और मेंटेनेंस। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करें ताकि मोल्ड, स्क्रैचेस या डेटा लॉस जैसे नुकसान पहले ही मिल जाएं। प्रिजर्वेशन लॉगबुक मेंटेन करें। स्टाफ को प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। कंक्लूजन। नॉन बुक मटेरियल्स को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए लाइब्रेरीज को एक कंट्रोल्ड और क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और एयर क्वालिटी का सही बैलेंस उनकी लाइफ बढ़ता है। अगर रेगुलर केयर और इंस्पेक्शन की जाए तो यह मटेरियल्स फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेफ रहेंगे। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What are microorganisms? Discuss the measures for identification and control of damages caused to library materials by microorganisms. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और ये लाइब्रेरी मटेरियल्स को कैसे नुकसान पहुंचते हैं। साथ है उनके नुकसान को पहचानने और कंट्रोल करने के तरीके समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे जीव होते हैं जो आंख से नहीं दिखते, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, मोल्ड वगैरह। ये गर्म, नमी वाले और बैंड जगहों में बढ़ते हैं और पेपर, लेदर, ग्लू और कपड़े जैसी ऑर्गेनिक चीजों को खाते हैं।
लाइब्रेरी मटेरियल्स इनके अटैक से बहुत डैमेज हो जाते हैं, इसलिए लाइब्रेरियंस और कंजर्वेटर्स को इनका नेचर समझकर उनसे बचाव के उपाय करने चाहिए। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे जीव होते हैं जो लाइब्रेरी के मटेरियल्स को खराब करते हैं, जैसे फंगी, बैक्टीरिया और कभी कभी इंसेक्ट्स। टाइप्स। फंगी, मोल्ड और मिल्ड्यू पेपर और लेदर पर जम जाते हैं, जिससे दाग, स्मेल और ब्रिटलनेस होती है। बैक्टीरिया, ग्लू, जेलेटिन और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर अटैक करते हैं। इंसेक्ट्स और रोडेंट्स, ये माइक्रो ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और इनडायरेक्ट डैमेज करते हैं। एग्जाम्पल, पुरानी किताबें जिन्हें डैम्प एरिया में रखा गया हो, उन पर हरा या काला फंगस देखने को मिलता है। 2. कॉजेज एंड कंडीशंस फेवरिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तब बढ़ते हैं जब एनवायरनमेंट उनके फेवर में हो, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ज्यादा हो, 60% से ऊपर, वेंटिलेशन खराब हो जिससे हवा सर्कुलेट ना करे, डस्ट और डट उनके लिए फूड सोर्स बन जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेपर और क्लॉथ उनका खाना बनते हैं, सफाई की कमी भी इनके ग्रोथ को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल, मानसून के टाइम लाइब्रेरीज में फंगी सबसे ज्यादा फैलते हैं। 3. आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबियल डैमेज। माइक्रोबियल डैमेज पहचानने के कुछ तरीके। देखने से, पेपर पर दाग, स्पॉट्स या स्मेल आना। माइक्रोस्कोप से, स्पॉर्स या बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखते हैं। केमिकल टेस्ट, पेपर के पीएच या स्टेन्स चेक करके पता लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट एनालिसिस, सैंपल लैब में भेजे कर आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया रेगुलर फंगल टेस्टिंग करते हैं अपने कलेक्शन पर। 4. मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ए. प्रिवेंटिव मेजर्स। ह्यूमिडिटी 50% से कम रखी जाए और टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री सेल्सियस हो। वेंटिलेशन और सनलाइट का ध्यान रखें। रेगुलर सफाई और डस्ट रिमूवल जरूरी है। डैम्प वॉल्स पर मटेरियल्स कभी स्टोर ना करें। फंजीसाइड्स जैसे थाइमोल, एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्माल्डिहाइड यूज करें, एक्सपर्ट गाइडेंस में। फ्यूमिगेशन नॉन टॉक्सिक गैसेस से करें। स्टाफ ट्रेनिंग प्रिजर्वेशन के लिए होनी चाहिए। बी. क्यूरेटिव मेजर्स। अफेक्टेड बुक्स को ड्राई करें और डिसइंफेक्ट करें। केमिकल ट्रीटमेंट से फंगस हटाया जाए। इन्फेक्टेड मटेरियल्स को अलग रखा जाए। माइक्रोबिसाइडल स्प्रेज एक्सपर्ट के सुपरविजन में उस करें। एग्जाम्पल, ब्रिटिश लाइब्रेरी अपने रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के लिए एसी कंट्रोल और फ्यूमिगेशन चेंबर्स यूज करती है। 5. रोल ऑफ द लाइब्रेरियन एंड कंजर्वेशन स्टाफ। रेगुलरली स्टोरेज एरियाज इंस्पेक्ट करना चाहिए। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड मेंटेन करें। प्रॉब्लम रिपोर्ट और इमीडिएट एक्शन लें। यूजर्स को एजुकेट करें कि बुक्स को सेफ हैंडल करें। कंक्लूजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे लाइब्रेरी मटेरियल्स को बर्बाद कर देते हैं। अगर उन्हें टाइम पर पहचान लिया जाए और एनवायरनमेंट सही रखा जाए, तो डैमेज रोका जा सकता है। लाइब्रेरियंस और प्रिजर्वेशन एक्सपर्ट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग और साइंटिफिक मेथड से अपनी कलेक्शन को फ्यूचर के लिए सेफ रखना चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Describe the methods of stain removal. State the names of chemicals used in the process. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लाइब्रेरी मटेरियल्स जैसे बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट से स्टेन्स या दाग कैसे हटाए जाते हैं। हमें अलग अलग स्टेन रिमूवल मेथड समझाने हैं और उनमें उस होने वाले केमिकल्स के नाम भी लिखने हैं। मतलब, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक दोनों एंगल से जवाब देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी मटेरियल्स को सेफ रखने के लिए उनका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन बहुत जरूरी होता है। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है स्टेन रिमूवल, जिसमें बुक्स या पेपर्स पर लगे अनवांटेड दाग साफ किए जाते हैं। इंक, ऑयल, रस्ट, फंगस या टेप स्टेन्स बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन इन्हें गलत केमिकल से साफ करना डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कंजर्वेटर्स केयरफुली टेस्टेड केमिकल्स और सेफ टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में बना रहे। मेन बॉडी। 1. टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ स्टेन्स। लाइब्रेरी बुक्स और पेपर्स पर स्टेन्स अलग अलग वजह से लगते हैं, जैसे बायोलॉजिकल कॉजेज, फंगस, इंसेक्ट्स या मोल्ड। केमिकल कॉजेज, इंक कोरोजन, एडहीसिव स्टेन्स, ऑयल। एनवायरमेंटल कॉजेज, डस्ट, पोल्यूशन या रीडर के हाथ से लगने वाले मार्क्स। हर स्टेन अलग टाइप का होता है, इसलिए उसके हिसाब से क्लीनिंग मेथड भी अलग होता है। 2. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेन रिमूवल।
किसी भी केमिकल को लगाने से पहले कंजर्वेटर यह इंश्योर करता है कि पेपर और स्टेन का नेचर पहले आइडेंटिफाई किया गया हो। पहले एक छोटे पार्ट पर टेस्ट किया जाए, मॉइस्चर मिनिमम रखा जाए और वेंटिलेशन प्रॉपर हो। क्लीनिंग का एम होता है स्टेन हटाना बिना डॉक्यूमेंट को डैमेज किए। 3. मेथड्स ऑफ स्टेन रिमूवल। ए. मैकेनिकल क्लीनिंग। सरफेस डर्ट या डस्ट हटाने के लिए सॉफ्ट ब्रश, इरेजर या स्पॉन्ज से ड्राई क्लीनिंग की जाती है। एग्जाम्पल, पेंसिल मार्क्स हटाने के लिए वाइनल इरेजर का यूज। बी. केमिकल क्लीनिंग, वेट ट्रीटमेंट। जब मैकेनिकल क्लीनिंग से काम ना चले तो वेट क्लीनिंग यूज होती है। कॉमन मेथड्स और केमिकल्स। इंक स्टेन्स, ऑक्सैलिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 to 5% से ब्लीच करते हैं। बाद में रिंस करना जरूरी होता है ताकि एसिड का रेजिड्यू ना रहे। रस्ट स्टेन्स, ऑक्सैलिक एसिड या सोडियम डाइथाइनाइट यूज होता है। ये आयन के पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देता है। ग्रीस और ऑयल स्टेन्स, बेंजीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज ब्लॉटिंग पेपर के साथ किया जाता है। इन केमिकल्स को सिर्फ ओपन एरिया में हाई यूज करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। फंगल या मोल्ड स्टेन्स, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मलिन या थाइमोल वेपर से क्लीन किया जाता है। ये फंगस को रोकता है और डिसइंफेक्ट भी करता है। एडहीसिव, टेप स्टेन्स, एसीटोन या टोल्यूइन से पुराने टेप के ग्लू को डिसॉल्व करते हैं। सी. ब्लीचिंग मेथड। जब स्टेन्स बहुत गहरे हो जाते हैं टैप ब्लीचिंग यूज की जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कॉमन ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। ये पेपर को व्हाइट करते हैं, लेकिन केयरफुली करना चाहिए ताकि पेपर वीक ना हो जाए। 4. सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग स्टेन रिमूवल। ग्लव्स और मास्क हमेशा पहनें। डू केमिकल्स को बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के मिक्स ना करें। क्लीनिंग के बाद डॉक्यूमेंट को न्यूट्रलाइज और ड्राई करें। सेफ एनवायरनमेंट में ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करें। कंक्लूजन, स्टेन रिमूवल एक फाइन आर्ट और साइंस दोनों है। अगर सही मेथड और केमिकल यूज किया जाए तो पुरानी लाइब्रेरी मटेरियल्स को नया जीवन मिल सकता है। हर स्टेन के नेचर को समझकर सेफ और टेस्टेड टेक्निक लगाना है प्रिजर्वेशन का असली पर्पस है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।